ये कहानी है एक गरीब किसान की। किसी गांव में चमन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। चमन बहुत ही मेहनती था। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसे कभी अच्छा मुनाफा नहीं होता था। वो किसी तरह जैसे तैसे करके अपना परिवार का पालन करता था। फिर एक दिन उसकी पत्नी कहती है, देखिए जी, आप कितनी मेहनत करते हैं और सारा दिन ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई भी मुनाफा नहीं होता। हमें जीवन में कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, बस अपने कर्मों पर ध्यान दो। मैं तो अपने कर्मों पर ही ध्यान दे रही हूँ। मैं हमेशा आपके साथ ही खड़ी रहती हूँ। हम लोग कितनी मेहनत करते हैं और कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचते। आखिरकार हमें अपने कर्मों का फल कब मिलेगा? गौरी, तुम इतना चिंतित मत हो। हमें धैर्य से काम करना है। अगर हम सब्र करेंगे तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा। चमन बहुत ही अच्छा इंसान था। वो अपना काम ईमानदारी से करता था और गांव में हर किसी की मदद करता था। इसलिए गांव के लोग भी उसे मानते थे। फिर इसी तरह समय बीतता गया। समय के साथ साथ चमन के घर के हालात खराब होते जा रहे थे। चमन ने अपने गांव के सेठ से कर्ज लिया था। फिर एक दिन वो सेठ चमन के घर आता है और कहता है, क्यों भाई चमन, मेरा कर्ज वापस नहीं करना चाहते हो? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपका कर्ज जरूर वापस करूँगा। तो पिछले 5 महीनों से मेरा ब्याज क्यों नहीं दिया? सेठ जी, अभी घर में पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है, जिस कारण मैं आपका ब्याज नहीं दे पाया। मुझे थोड़ा समय और दीजिए, मैं आपका ब्याज अवश्य चुका दूंगा। देखो चमन, ये तुम्हारी समस्या है, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। अगर तुमने 5 महीनों का ब्याज दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। ये सब सुनकर चमन उदास हो जाता है और ये बात चमन अपनी पत्नी को नहीं बताता है। अगले दिन से चमन अपने खेतों में पूरी मेहनत से काम करता है, फिर भी उसे कोई मुनाफा नहीं होता। फिर इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और सेठ चमन की जमीन पर कब्जा कर लेता है। ये सब होने के बाद वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और घर जाकर सारी बातें अपनी पत्नी गौरी को बता देता है। फिर उसकी पत्नी कहती है, सेठ जी, मैं तो आपको कहती हूँ कि हमारी किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा। अब देखिए, हम कितनी मेहनत करते थे। एक ही जमीन थी हमारे पास और उस पर भी सेठ ने कब्जा कर लिया है। अब भला हम क्या करेंगे? किस तरह हम अपना गुजारा करेंगे? अब आप ही बताइए मुझे। ए भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। ये सब सुनकर चमन की पत्नी गौरी वहां से चली जाती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। अब चमन दूसरों के खेतों में काम करने लगा। फिर एक दिन की बात है, जब चमन एक जमींदार के खेत में काम कर रहा था, तभी उसे वहां पर एक गाय दिखाई देती है। गाय काफी भूखी लग रही थी। चमन उस गाय को अपने घर ले गया। फिर चमन की पत्नी वहां पर आती है और गाय को रोटी लाकर देती है। उसके बाद वो अपने पति से कहती है, अरे, आपको ये गाय कहाँ से मिली है? अरे, ये गाय मुझे खेत के पास से मिली है। मैं काम कर रहा था तो मैंने देखा गाय बहुत भूखी लग रही थी, इसलिए मैं इसे घर ले आया। तभी गाय बोली। चमन, मेरी सहायता करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। गाय की बात सुनकर चमन हैरान हो गया और बोला, अरे वाह, क्या तुम बोल सकती हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ चमन, मैं बोल सकती हूँ। गाय को बोलते हुए देखकर चमन की पत्नी भी आश्चर्यचकित हो जाती है। चमन, मैं एक जादुई गाय हूँ। बोलो, मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकती हूँ, क्योंकि तुमने मेरी सहायता की है। नहीं नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपकी सहायता करना तो मेरा फर्ज बनता था। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है। तभी उसकी पत्नी कहती है, नहीं नहीं, मेरी एक इच्छा है। हम चाहते हैं कि हम बहुत धनी हो जाएं। चमन भी ये बात मान जाता है और गाय से कहता है, हाँ हाँ, मेरी भी यही इच्छा है। हम बहुत धनी होना चाहते हैं। फिर क्या। चमन के सामने एक बड़ा सा कट्टा आ जाता है जिसमें बहुत सारा सोना भरा होता है। इतना सारा सोना देखकर चमन की पत्नी कहती है, अरे वाह, इतना सारा सोना! अब तो हम बहुत धनी हो गए हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर गौरी बहुत महंगे महंगे वस्त्र और गहने पहनने लगती है। तभी एक दिन गौरी अपने पति चमन से कहती है,
ए जी, आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप सेठ जी को सारा पैसा लौटा दीजिए और अपनी जमीन वापस ले लीजिए। हाँ गौरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं अभी जाता हूँ सेठ जी के पास। चमन पैसे लेकर सेठ के पास चला जाता है। आओ भाई चमन, कैसे आना हुआ मेरे घर? सेठ जी, मैं अपना कर्ज आपको लौटाने आया हूँ। अच्छा, तो तुम मेरे ब्याज की रकम अदा करने आए हो। पर एक बात याद रखना चमन, जब तक तुम मेरा मूलधन नहीं चुकाओगे मैं तुम्हें जमीन वापस नहीं करूंगा। सेठ जी, आप चिंता न कीजिए, मैं ब्याज ही नहीं आपका सारा कर्ज चुकाने आया हूँ। जे लीजिए अपना पैसा। ये सब देखकर सेठ चौंक जाता है और चमन से कहता है, अरे भाई चमन, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? अभी 2 महीने पहले तो तुम्हारे पास ब्याज के भी पैसे नहीं थे। बस सेठ जी, ऐसे ही। अब आपको अपना पैसा मिल गया है तो कृपया मेरे जमीन के कागजात मुझे वापस कर दें। चमन अपनी जमीन का कागज लेकर अपने घर लौट गया। ये सब सुनकर गौरी बहुत खुश हो जाती है। अब चमन और गौरी गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए थे। गौरी उस जादुई गाय से बहुत सारा सोना मांगती रहती थी। उसकी लालच दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ चमन धन के लालच में दिन पर दिन अंधा होता जा रहा था। चमन और गौरी दूसरों को कुछ भी नहीं समझते थे। वे लोग गांव के सभी लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगे थे। जब सेठ को ये सब बात पता चला कि अब चमन बहुत ज़्यादा अमीर हो गया है, तो सेठ चमन को ज़्यादा उकसाने लगा, क्योंकि चमन लोगों को कम ब्याज दर पर रुपए देने लगा था। तभी सेठ ने चमन से कहा, अरे चमन भाई, तुम्हें तो इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। तुम इतने कम ब्याज पर लोगों को पैसे क्यों देते हो? देखो चमन, यही तो तुम्हारे पास मौका है। तुम्हें लोगों को ज्यादा ब्याज पर पैसे देने चाहिए। इस तरह तुम अधिक धनी हो जाओगे और तुम्हारे पास जमीन भी बहुत सारी हो जाएगी। ये बात तो है। ये बुड्ढा वैसे कह तो सही ही रहा है। चलो ठीक है सेठ जी, कोई बात नहीं, मैं इस पर सोचूंगा। फिर चमन भी सेठ की बातों में आ जाता है। फिर चमन अधिक ब्याज की दर से रुपए देकर लोगों की ज़मीन पर कब्जा करने लगा। पहले तो चमन का व्यवहार बहुत ही अच्छा था, इसीलिए लोग उसे कर्ज ले लेते थे, ये सोचकर कि वो उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। क्योंकि चमन शुरुआत में लोगों को कम ब्याज पर पैसे देता था, इसलिए गांव के सभी लोग उस पर विश्वास रखते थे। परंतु धीरे धीरे चमन गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाने लगा और ज़बरदस्ती गरीबों की ज़मीन पर कब्जा करने लगा। फिर पूरे गांव में चमन के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया, परंतु कोई भी चमन का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ चमन को जुए शराब की भी बुरी लत लग गई थी। ये सब जानते हुए भी गौरी अपने पति को कुछ भी नहीं कहती थी। इसी तरह समय गुजरता गया। फिर एक दिन चमन कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हो गया। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसकी पत्नी उसे हर वैद्य के पास ले गई, लेकिन उसका इलाज कहीं पर भी संभव नहीं हुआ। अब चमन की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। तभी एक दिन चमन के घर पर बहुत बड़े वैद्य जी आते हैं। तभी चमन की पत्नी वैद्य जी से कहने लगी, देखिए वैद्य जी, आप पैसे की चिंता मत कीजिए। आप जितना पैसा चाहें उतना ले सकते हैं, बस मेरे पति को ठीक कर दीजिए। देखो बेटी, तुम्हारा पति एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसे दुनिया का कोई भी वैद्य ठीक नहीं कर सकता। वैद्य जी, हमारे पास बहुत पैसा है, आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं, फिर भी आप मेरे पति को ठीक क्यों नहीं करते? देखो बेटी, संसार में हर एक चीज धन से नहीं खरीदी जा सकती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो धन से परे होती हैं। हमें अपने जीवन में धन को इतना महत्व नहीं देना चाहिए, नहीं तो एक दिन हमें बहुत पछताना पड़ता है। इतना कहकर वैद्य वहां से चला जाता है। फिर गौरी रोते हुए कहती है, पता नहीं आपको किसकी नज़र लग गई है, पता नहीं कैसी बीमारी है जे कोई भी वैद्य इसका इलाज ही नहीं कर पा रहा। नहीं गौरी, ये सब हमारी ही गलती है। अब मुझे सब समझ आ गया है कि ये सब क्यों हो रहा है। हम धन के लालच में कुछ ज़्यादा ही अंधा हो गए थे। हम दूसरों को कुछ भी नहीं समझते थे, इसीलिए ये सब हमारे कर्मों का फल है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने गरीबों पर बहुत अत्याचार किया है, ये सब हमारे बुरे कर्मों का ही फल है। इतना कहकर चमन रोने लगा। तभी गौरी अपनी पुरानी बीते हुए समय को याद करते हुए कहती है, काश सब कुछ पहले जैसा हो जाता। अब मुझे इतने धन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे साथ मेरा पति ही नहीं रहा तो मैं इस धन का क्या करूँगी। इतना कहकर गौरी बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी वहां पर जादुई गाय आ जाती है और कहती है, चलो, ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया।
फिर चमन और गौरी भी गाय से अपनी गलती का माफ़ी मांगते हैं। चमन, मैं तुम्हारी एक आखिरी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि हम जैसे पहले थे वैसे हो जाएं और मेरा पति ठीक हो जाए। अब मुझे ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसा ही होगा। इतना कहकर जादुई गाय वहाँ से चली जाती है। फिर दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। वो दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अब चमन की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर चमन और उसकी पत्नी गौरी हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। अब उन्हें समझ आ गया था कि जिंदगी में सिर्फ धन ही महत्वपूर्ण नहीं होता, हमें जीवन में अच्छे कर्म भी करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा धन है।